जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हर आदमी को अंततः धर्म के रास्ते पर चलना ही है। आज चले, 4 लाख साल बाद चले, 1 करोड़ साल बाद चले, चलना ही है। कोई है ही नहीं जो उससे बचेगा, है ही नहीं। और धर्म की पढ़ाई धार्मिक वैज्ञानिकों से ही पढ़नी चाहिए। जो धर्म की पढ़ाई है वो धार्मिक वैज्ञानिकों से। भाई जिसको फिजिक्स नहीं आती है, फिजिकल टू एम इनटू है, उससे क्या पढ़ोगे फिजिक्स? रट के अगर सुना दे, रट के सुना दे, कोई सिद्धांत है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो रट के भी तो सुनाया जा सकता है। भाई 3 इडियट की एक सीन बड़ी प्यारी है। चतुर्लिंगम रटा हुआ है, जो वो डेफिनेशन बोलता है, देखो कितनी अजीब सी फीलिंग आती है, तोते की तरह लगता है। लेकिन जैसे ही आमिर खान डेफिनेशन बोलता है, व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, सर ये फैन, सर ये चेन, सर अप एंड डाउन, सर मशीन। कितना क्लियर समझ में आ रहा है। तो जैसे आप फिजिक्स के टीचर से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ते हैं, मैथ्स के टीचर से पढ़ते हैं, तो धर्म को भी धर्म के वैज्ञानिकों से ही पढ़िए। बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, तो बड़े सारे वैज्ञानिक हैं धर्म के, बड़े सारे। सदगुरु जी हैं कोयंबटूर में, ईशा फाउंडेशन। पंडित रविशंकर जी हैं, धार्मिक वैज्ञानिक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आचार्य प्रशांत जी हैं, धार्मिक वैज्ञानिक हैं। धार्मिक वैज्ञानिक एविडेंशियल बातें करते हैं, तर्क पे बातें करते हैं, धर्म की वास्तविक व्याख्या देते हैं। ऐसे भारत में हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उन अच्छे लोगों से जुड़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स धर्म को लेकर एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। अब दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, ये भिखमंगे, भिखमंगे। ये 90% है इनकी संख्या पूरी दुनिया में, भिखमंगे। अच्छा, हमको क्या बताया गया है कि भिखमंगा मतलब वो जो पैसा मांगे ना, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो पैसा मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। 17 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है, कल मतलब था, तो मैं गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से मैं चुनाव लड़ा, पटपड़गंज, वहां मैं गया, तो लोगों का भाव ही बदल गया। जैसे पहले मैं मिलता था तो लोग दाता के भाव में थे ना, तो दाता के भाव में तो आदमी के अंदर अकड़ आएगी। कल प्रेम का भाव था, कल प्रेम का भाव था, कल लोग प्रेम के भाव से मिल रहे थे। तो ये 90%, ये परेशान रहेंगे, ये परेशान, इनकी किस्मत में लिखा है परेशान रहना। एक ग्रुप है, वो है भगोड़े, एस्केपिस्ट। ये भगोड़े, ये 8% है, इनकी जनसंख्या 8%। साधु बन गए, निकल गए। तो बहुत लोगों से मिला हरिद्वार ऋषिकेश में कि भैया बताओ, फकीर बन गए, घूम रहे हैं, मिला कुछ नहीं, ना माया ना राम, कुछ कहीं भी नहीं है, ना इंद्रियों पे है ना चेतना पे है। 2% लोग वो दाता है, लेकिन ये दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है।
दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है, अनिवार्य, मैंडेटरी। तुम्हारी बुआ आई, तुम्हारे घर जाने लगी, तुमने उनको 10 लाख रुपया दिया। बुआ की 2 बेटियां हैं, 5-5 लाख उनको दिया। उनका एक कुत्ता आया था शिट्जू, 2 लाख उसको दिया। तुम्हारा भजन गाते हुए नहीं जाएंगी? तुमको भगवान का अवतार घोषित कर देंगी। मांगना नहीं है, सारी परेशानी मांगने पे है। प्रेम देना है, मांगना नहीं है। किसी ने तुमसे कह दिया भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय। सम्मान देना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम, सम्मान, शक, पैसा, ये सिर्फ ताकतवर लोगों पे शोभा देता है। रिक्शा वाला किसी से कहते भैया हम तुमका प्यार करी थे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे? तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे? इस शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, उनके बेटे आश्रम में रहे, लवकुश। भगवान कृष्ण के बेटे को सब लोग नहीं जानते और जानना जरूरी भी नहीं है, बहुत परेशान किया भगवान को, लेकिन भगवान राम के बेटे लवकुश आश्रम में रहे, कंफर्ट जोन से बाहर। हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, लक्ष्मण जी को बांध दिया। तपस्या करनी पड़ेगी। शक्ति यानी भगवान। भगवान की डेफिनेशन आप लोग गौर से पढ़ते ही नहीं। भगवान की डेफिनेशन यही, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। भाई रावण की कितना ताकतवर था रावण, सोने की लंका। तो जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी को कहना चाहिए था कि ना, इस पुरुष से श्रेष्ठ मुझे मिल ही नहीं सकता, क्या है विभीषण रावण के सामने। लेकिन रावण की मृत्यु हुई, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर लिया। बाली की मृत्यु हुई और तारा ने सुग्रीव से शादी कर लिया। लेकिन पार्वती जी शंकर जी को छोड़ नहीं सकती। भगवान लक्ष्मी जी चाहे जितना लड़ ले विष्णु जी से, विष्णु जी को छोड़ नहीं सकती। तो शक्ति, दाता बनना है, दाता के लिए शक्ति आवश्यक है, शक्ति के लिए तपस्या। और इस तपस्या के सूत्र कहां लिखे हैं? भगवत गीता में। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम अगर भजन के रास्ते पे आते हो, शुरुआत करते हो, तो शूद्र की दशा में रहोगे, डरो मत। हर युग में बस अपने इष्ट को समझ, इष्ट को याद करो। काम हावी हो रहा है, क्रोध हावी हो रहा है, लोभ हावी हो रहा है, मोह हावी हो रहा है, इष्ट का सुमिरन। बाली हावी हो रहा है, मन तुम्हारा बाली हावी हो रहा है, तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को। हनुमान जी राम जी से जुड़े हुए हैं और राम जी के सामने बाली की कुछ नहीं चलेगी। बाली मार डालेगा। कितने लड़के हैं जो कह रहे हैं भैया हस्त मैथुन की तो आदत ही नहीं छूट रही है। और कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार। 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे। कर लो। पश्चिम के विज्ञान को, पश्चिम का समाज अलग है, पश्चिम की अर्थव्यवस्था अलग है, पश्चिम का मनोविज्ञान अलग है।
पूरा भारत, वहां का आदमी, वहां की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी चलेगा, ठंडे मुल्क हैं, ठंडे मुल्क हैं, लेकिन अरब की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी तो नहीं चलेगा, गर्म मुल्क है। ज्योग्राफी अलग है, साइकोलॉजी अलग है, समाज अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, तो पश्चिम का सिद्धांत भारत पे नहीं लागू होगा। धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना होगा, लेना ही होगा। आदि ग्रंथ, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी कहते हो हुकुम मानो हुकुम। कभी जपू जी साहब पढ़ो यार, सिखों के पास एक इतनी प्यारा ग्रंथ है जपू जी साहिब। पहली पौड़ी पढ़ लो, पहली पौड़ी, वहीं पे तुम मुक्त हो जाओगे। पहली पौड़ी, पहली, दूसरे तीसरे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पहली। हुकुम, सब कुछ हुकुम पे चल रहा है, सब उस मालिक की मर्जी पे चल रहा है। लेकिन हमारी क्या हालत है? जब तक हमारे पास ताकत है हम अपनी मर्जी चलाते हैं, जब ताकत छीड़ हो जाती है, जब असहाय हो जाते हैं, तब कहते हैं अब जैसे प्रभु की मर्जी। कैंसर के फर्स्ट स्टेज के पेशेंट को क्या लगता है? बच जाएंगे। लेकिन कैंसर के चौथे स्टेज के पेशेंट को लगता है कि अब भगवान, कैंसर का जो पहला स्टेज का पेशेंट है, और कैंसर का पेशेंट मरेगा नहीं, कैंसर का पेशेंट नहीं मर, कोई पेशेंट नहीं मरेगा। ध्यान, साधना, दवाई, ये तीनों चीजों का मिश्रण है। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, सिर्फ दवा काम नहीं करेगी। ध्यान, योग, फिर दवाई। तो धार्मिक ग्रंथ उठाना ही पड़ेगा, और आज सौभाग्य से बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। 9वां श्लोक पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा, आज 10वें श्लोक, और 9वें श्लोक में भगवान ने कहा तत्वदर्शी, सिर्फ तत्वदर्शी ही मुझे जान सकता है। क्यों तत्वदर्शी मुझे जान सकता है? क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से मैं देखा ही नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से मापा ही नहीं जा सकता, ये सब लिमिट के बाहर है। पिछली बार मैंने कहानी तुम्हें सुनाई थी, अनुराग पूरित हृदय, विरह अनुरागी, ये सब क्वालिटियां हैं 9वें श्लोक में दिखाया है। 10वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बह्यो ज्ञानप तपसा पूता मद्वम मांगता। राग और विराग दोनों से परे वीत राग। राग, इनके पास गाड़ी का है राग कि भैया हमारा डिफेंडर हुआ, हमारा मकान भैया, और विराग दोनों से परे, ना ईर्ष्या है ना मोह है। अब ये फंक्शन, ये फीचर किसका है? चेतना का है। प्रैक्टिस कर करके इंप्लीमेंट करोगे, पाखंडी हो जाओगे। पाखंडी कौन? जो चेतना पर है ही नहीं, लेकिन चेतना के लक्षण का प्रदर्शन करता है। जैसे हम बाहर जब देखते हैं कोई हनुमान जी बन के घूम रहा है, हम क्या कहते हैं? बहुरूपिया है। आज अज्ञानियों की संख्या बढ़ गई है। पाखंडी तो मैं नहीं कहूंगा, पाखंडी मैं नहीं कहूंगा, अज्ञानी। इस्लाम में कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द, भाई मोहम्मद साहब के पास जितना पैसा इकट्ठा होता था वो सब बांट देते थे। संतों का नियम ही है, जिसके पास भगवान है वो पैसा रख के करेगा क्या? पैसा तो हम लोग रखेंगे ना। पैसा हम लोग रखेंगे, इनसिक्योरिटी, खाना कहां से आएगा? जिसके पास भगवान है वो भगवान से मांग लेगा। तो संतों की, पैगंबरों की एक
बड़ी प्यारी निशानी है। धन नहीं रखेंगे, भगवान साथ में है। भाई शंकर जी क्यों महल में रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। कुबेर को पकड़ लाते हैं हम, तो मोहम्मद साहब सारा पैसा बांट देते थे, जो दिन भर इकट्ठा होता था शाम को बांट देते थे। जिस दिन उनकी अंतिम रात थी, उन्हें पर्दा करना था, उस दिन जो उनकी श्रीमती जी थी, बेगम आयशा जी, उन्होंने 8 सोने के सिक्के दबा के रख लिए, छिपा लिए। तो उन्होंने कहा कि आज आपने कुछ किया है हरकत? बोली नहीं। बोले नहीं किया है। बोले 8 सोने के सिक्के रख लिए छिपा के कि कहीं आपकी ज्यादा अगर तबीयत खराब हो गई। हंसने लगे वो। बोले तुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है? आज मुसलमान पता है क्यों परेशान है? उनके 4-5 शब्द बड़े प्यारे हैं। जैसे एक शब्द है हराम, कहते होली खेलना हराम है, दिवाली हराम है। अरे नहीं चचा, हराम मतलब वो चीज, हर वो चीज जो आपके सुमिरन में, अल्लाह की याद में बाधा बन जाए, वो हराम है। हमारे यहां भी है। भाई आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर आपका 40,000 का जूता रखा है और आपके मन में चल रहा है जूता ना खो जाए। गुरु नानक देव जी की कहानी है इसी बात को लेकर। लाहौर के नवाब ने कहा कि आप कहते हो अल्लाह भगवान ईश्वर सब एक है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, इसमें डाउट कहाँ है। कहे तो मेरे साथ नमाज पढ़ने चलोगे? बोले एकदम चलेंगे, चलो। पूरी गांव भीड़ लग गई कि अरे गुरु नानक देव जी तो मुसलमान बनने जा रहे हैं। गए और नवाब साहब नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे देख ले, नानक देव जी ऐसे खड़े रहे। जब नमाज खत्म हुई जुमे की, तो नवाब आए गुस्से में कि धोखा दिया तुमने, मुझे कह रहे थे नमाज पढ़ेंगे, तुम झुके ही नहीं, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। बोले तुम पढ़े? तुम तो काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे। अरे बोले महाराज, बोले महाराज क्या बात पकड़ ली आपने, आपको कैसे पता चला? आज सुबह ही मेरा सबसे प्यारा घोड़ा मरा और मैं घोड़ा लाने के बारे में सोच रहा था। बोले देखो, मौलाना सोच रहा था कि नवाब साहब खुश हो जाए तो कुछ पैसा मिल जाए तो बिटिया की शादी कर दूं। बोले जो तुम्हारा मौलाना नियत बंधा रहा था, इसकी खुद की नियत नहीं थी। औरंगजेब ने सूफी सरमद को मारा। भाई जुमे के दिन नमाज पढ़ाई जा रही थी, इमाम साहब खड़े थे, सरमद ने कहा मौलाना की नियत मेरे पैरों के नीचे। औरंगजेब को गुस्सा आ गया। सूफी सरमद, औरंगजेब एक आम इंसान जिसको बादशाहत मिल गई। बादशाहत एक मानसिकता है। सो लोग कहते नहीं हम में भैया ताकत मिल जाए हम सब अपराधियों का मार डारी, तुम्हें मिलवे काहे करी? हमें भैया ताकत मिल जाए, एक 24 घंटा में देश का सुधार दी। अच्छा तुमको नहीं मिलेगा जाहिल। कुछ देश वोश बिगड़ा नहीं है, कोई दुनिया उनिया बिगड़ी नहीं है। हराम। दूसरा शब्द है काफिर। मैंने बड़े मुसलमानों को सुना काफिर मतलब हिंदू। जो अफाक में गुम है वो काफिर है, दुनिया में गुम है। पैसा ले आओ, स्त्री ले आओ, मुजरा देखने चलना, काफिर है। जिहाद इस शब्द का तो इतना मिसयूज हुआ है, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। ये इंद्रिय विशेष संयोग से बाहर निकलना है तो युद्ध होगा। यह है जिहाद।
ये हराम, काफिर, जिहाद। इबादत खुदा जो खुद ही में हो, सब भूल गए मुसलमान। सब मुसलमान भूल गए। बहुत बुरी हालत है उनकी, बहुत बुरी, इतनी बुरी है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे ईसाइयों के साथ हुआ था, वो भी अपने कोर सिद्धांत भूल गए थे। बहुत ईसाई, यूरोप का इतिहास पढ़ो, मध्यकाल का यूरोप का इतिहास पढ़ो, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये इतने शुद्ध जाहिल थे। लेटर भेजते थे यूरोप में, लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस उसको कहा जाता था। जब कोई नवाब सामंत मरता था तो उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती थी, ये पादरी वादरी लिखते थे कि भैया इसको जरा मेनका के बगल वाला कमरा देना। अच्छा, बड़ा जाहिल यूरोप, बहुत जाहिल, इसी जाहिलियत की कहानियां उनकी। राग और विराग दोनों से परे, वीतराग, तथा इसी प्रकार भय और अभय, क्रोध और अक्रोध दोनों से परे, अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित। जब तक मन है तब तक अहंकार रहेगा, जब तक मन है तब तक इच्छा रहेगी। इसलिए इस मन को सांसों में लगा दो और एक दिन ये मन सांसों के अधीन हो जाएगा। उसके बाद की व्याख्या नहीं की जा सकती। अहंकार रहित मेरे शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आज ही ऐसा हो रहा है, शुरू से यह विधान सदैव रहा है। जो भी पैदा हुआ वो इंद्रिय और मन के अधीन हो गया, और इंद्रिय और मन का जो संसार है वो माया का संसार है, झूठा संसार है। तुम देखो, जितने लोग तुम्हें प्यार कर रहे होंगे तुम उनके इंटरेस्ट को पूरा कर रहे होगे। देख लो, आज डायरी में लिख लो, आज डायरी में लिख ही डालो कौन कौन तुम्हें प्यार कर रहा है, और उसमें से कोई एक ऐसा आदमी निकालो जो तुम्हें बिना मतलब प्यार कर रहा हो। संभव ही नहीं है ही नहीं। मां बाप को छोड़कर अगर होंगे तो वही अपवाद होंगे। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसी साधना से। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय धर्म अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। बस माया दिखाई पड़ जाए। देखो कितनी बार बार यही बात कर रहे हैं, ग्लानि ग्लानि ग्लानि। सिद्धार्थ को दिखाई पड़ गई, पिछली बार मैंने आपको बताया भरथरी को दिखाई पड़ गई, ययाति को तो 1000 साल तक नहीं दिखाई पड़ी। जब 100 साल का हुआ ययाति, यमराज आए, बोले चलो, उसके 100 बच्चे थे। उसने कहा भाई अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो हरम में एक नई लड़की आई है, मॉडल। अरे बोले वे 100 साल से, अरे यार। तो कहा, इमरान ने कहा ठीक है ऐसा करो, कोई अपना लड़का मुझे दे दो, जान तो मैं लेके जाऊंगा। तो बुलाया अपने लड़कों को, तो उसमें एक 18 साल का लड़का था। उसने कहा पापा मैं चला जाता हूं, जब तुम 100 साल पे सेटिस्फाई नहीं हुए तो इसे जीवन का फायदा ही क्या। वो चला गया। ऐसे 10 बार यमराज आया और 10 बार ययाति ने अपने एक एक लड़के को दिया, और 1000 साल बता कहानी है संदेश के साथ। तब ययाति ने यमराज से कहा कि चलो यार, ये मन कभी नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा, क्योंकि सुख आनंद का एक अंश है। आनंद स्थायी है, सुख क्षणिक है। सुख मन से जुड़ा हुआ है, आनंद चेतना से जुड़ा हुआ है। तो तुम चेतना पे आ गए तो तुम्हें बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सुख के लिए। फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, तुम चेतना पे आ गए तो बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सुख के लिए। तुम चलोगे हवाई जहाज पे, भाई गुरु महाराज हमारे हैं अलगानंद महाराज, हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, तो उनको नहीं चाहिए जो दिया आके कहते हैं ले जा, ले जा।
तो बंबई का बिजनेसमैन है, हर साल उनको मर्सिडीज देता हूं, कहता ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए। आम आदमी सुख के लिए जीता है, जागृत व्यक्ति 24 घंटे आनंद की अवस्था में रहता है, वो जरूरत के लिए जीता है। हयाती जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लान से भर गया, मतलब माया दिखाई पड़ गई जिसको, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, फिर मैं अपना काम शुरू करता हूं। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे अब ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान है, एजुकेशन अलग चीज है, इसलिए इस टर्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। ऐसे जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहां यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। योग्यता के आधार पर 11वां श्लोक, दसवां 11वां श्लोक, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्सम थैवो भजम्यहम मम वतर्मा वत्मर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसे भजते हैं, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। बहुत बड़ा सूत्र है ये। जो मुझे जैसे भजते हैं, आप दिन में 1 घंटा बैठे ध्यान करने के लिए, तो परमात्मा ने भी आपका 1 घंटा ध्यान किया। और 23 घंटा आपने अपने मन को माया में लगाया, तो आप 10-20 लाख करोड़ साल तपस्या करेंगे। शुरुआत में तो ये घंटे भर जो बैठने की प्रक्रिया है, वो सिर्फ अपने को ट्रेन करने की, मन को देखने की, मन को संभालने की प्रक्रिया है। एक बार आपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए तो बस आधा घंटा 10 मिनट बहुत है। शुरुआत 10 मिनट से हमेशा करिए, फिर धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटे पे आइए, कम से कम 6 महीने बाद। और एक बात बता दूं, ध्यान सिखाया नहीं जा सकता, अक्रिया है। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, अक्रिया है। सीमा आनंद जी और डॉक्टर क्यूटस, धन्यवाद दीजिए उनका, दोनों महिलाओं का। उनको ट्रॉल मत कीजिए, उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद दीजिए कि 2 स्त्रियों ने बहादुरी के साथ सेक्स पर चर्चा करनी शुरू की है। नहीं तो सोशल मीडिया देख देख के मरे जा रहे हो। और हिंसा कम प्रभावित करती है दिमाग को, लेकिन अगर सेक्स देखने लगे सोशल मीडिया पे, तो गारंटी है एक बात की कि मांगने पर भीख भी नहीं मिलेगी। इस बात की तो एश्योरेंस है, गारंटी है। इन 2 महिलाओं का धन्यवाद दो, इनको ट्रोल मत करो पैसा कमाने के चक्कर में। कितना बढ़िया सूत्र भगवान कहते हैं पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से भजता है, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। मतलब अब खाना खा रहे हो, ध्यान में खा लो। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान क्यों लगा रहे हो? आज का आदमी क्यों परेशान है? ये जो प्रीमेच्योर शीघ्र पतन की दवा ढूंढ रहा है, वो कह रहा है 23 घंटे में बदतमीजी करूं पूरी दुनिया की, और फिर 1 घंटा मेरे मन को यार थोड़ा सा, जब मैं प्रेम करने जाऊं तो दुनिया की सारी बातें गायब हो जाएं और फिर मैं टाइसन बन जाऊं। ना हो पाएगा चाचा, लूटे जा रहे हैं लोग। ध्यान का गिफ्ट है प्रेम।
तो अब खाना खाते वक्त भी उसको ध्यान करोगे, खाना बनाते वक्त ध्यान करोगे, खाना ऐसा बन जाएगा। जिस काम को ध्यान से करोगे वो काम निखर जाएगा। चाय की दुकान लगा जाए जरा, ध्यान में बनाओ चाय की दुकान, शाम तक 500 लोग तुमसे चाय पी के जाएंगे। कहें भैया बनाए बहुत, तुमको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि यार वही चाय पत्ती वही चीनी, कहां से इसको मजा आ रहा है, तुमको भी बड़ा आश्चर्य होगा। हर काम में ध्यान को जोड़ दो। तो जैसे ही ध्यान जोड़ोगे तो मन से नहीं करोगे, उसे चेतना से करोगे, प्रेम से। तुम चाहते हो कि सिर्फ पढ़ाई ध्यान, दो चीज हम ध्यान में कर लें, उसके बाद एक तो प्रेम और एक पढ़ाई। और दोनों को धैर्य की जरूरत होती है। मूवी देखने में कौन सा धैर्य, मूवी देखने में कौन, दुनिया में कुछ काम है जिनको धैर्य की जरूरत नहीं, आप बिना धैर्य के कर सकते हो। मूवी, नशा, इसमें कोई धैर्य की जरूरत नहीं। मजा आ रहा है, मूवी देख रहे हो, ब्लू फिल्म तो 4-5 लाख साल देख सकते हो, अगर भगवान उतनी उम्र कर दे तो इसमें धैर्य की जरूरत ही नहीं है। धैर्य की जरूरत कहां है, पढ़ाई में। धैर्य की जरूरत कहां है, सूर्य नमस्कार में, योग में। धैर्य की जरूरत कहां है, प्रेम में। और यह धैर्य पैदा कहां होता है, ध्यान से। सिंपल सा सिद्धांत है सर, धैर्य पैदा होता है ध्यान से, ध्यान से। इसीलिए आज 90% लोग इन कामों में असफल हैं, मोटिवेशन मांग रहे हैं। अभी तक तो लिव इन चल रहा था, अब एक नया समाज में सिस्टम आ गया, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न रिलेशन। मतलब हस्बैंड वाइफ, और फिर उसमें से वाइफ अपने किसी दोस्त को बुलाएगी। इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कबीरदास जी ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मार डालेगा मन, आईसीयू में पहुंचा देगा, तबाह कर देगा, मिटा देगा। भगवान कहते हैं कि साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। क्या बात है। छोटे छोटे जब परिवर्तन होंगे, ध्यान करोगे, छोटे छोटे परिवर्तन होंगे ना, तो साधक तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा ही कृपा बन जाएगी। कृपा चटनी खाने से नहीं बरसेगी, किसी बाबा के पैर में 24 घंटा पड़े रहने से नहीं बरसेगी। श्रद्धा कृपा बनेगी। और श्रद्धा कैसे बनेगी, तुम साधना करोगे, छोटे छोटे परिणाम दिखाई पड़ने लगेंगे। तनाव गायब होने लगेगा, अशांति गायब होने लगेगी, अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, बस श्रद्धा पैदा हो जाएगी। एक विश्वास है। विश्वास क्या है, दूसरों से सुनकर पैदा की गई अवधारणा, वो विश्वास है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और एक श्रद्धा है, दिखाई पड़े, दिखाई कि अरे भगवान अवध ओझा की दारू छुड़वा दिए, कोई माई का लाल अवध ओझा की दारू नहीं छुड़वा सकता था, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बहुत लोग आए हमसे कहे हमें नहीं पीना चाहिए, बर्बाद कर देती है। हम कहे पिए हो कभी, नहीं हम तो नहीं पिए, तब कहाँ मुर्दा जैसी बातें कर। लेकिन भगवान की असीम लीला हो गई, असीम। तो क्या कृपा क्या बनती है, श्रद्धा। देखो कितना बड़ा बड़ा सूत्र इस किताब में लिखे, श्रद्धा कृपा बनकर उसे मिलती। इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं।
जो जान जाते हैं कि श्रद्धा ही कृपा बनती है तो साधना बढ़ा देते हैं। जैसे मैं बरतता हूं, जो मुझे प्रिय है वैसे ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूं वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं, वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ। क्रोध आ रहा है, आंख बंद कर लो, सांस पकड़ लो। काम आ रहा है, आंख बंद कर लो, सांस पकड़ लो। सांस यानी हनुमान जी के साथ जुड़े हुए राम जी। बाली को पटक के मार दोगे तुम तुरंत। कहते तो नहीं सर, सर नो सर, कुछ सर मैं कुछ और बता दो सर, सर कोई और कोई रास्ता बता दो सर। एक रास्ता है, अंटार्कटिका में एक तांत्रिक रहता है, सुना है मैंने। तो अगर तुम किसी तरह अंटार्कटिका पहुंच जाओ तो वहां एक तांत्रिक रहता है, ताबीज अबीज बना के देता है लोगों को। दिखाई नहीं पड़ता चारों तरफ। जितने लोग इस वक्त उपलब्धि के स्तर पर बैठे उनका जीवन देखो और फिर अपना देखो। सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हो। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई कैसे ही भजनानंदी हो ना हो। लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति किसे के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वो कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। फिर इष्ट शब्द आया। गुरु जी तुम चंदन में, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी, पानी डालोगे चंदन घिसोगे, इष्ट। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शने शने आगे बढ़ाए हुए स्वरूप में प्रवेश दिला लेंगे। भजन तो साधक को करना ही पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ले भैया, ये जो दूरी तय होती है ये इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार? आ जाओ सर, आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आ जाओ। कोई ऑप्शन है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, है ही नहीं। मतलब गाना है ना, यलगार का आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो और कोई रास्ता ही नहीं है सर। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने प्रोटोकॉल शब्द बनाया है कि जो पैसे ने उनको करीब मत आने दो, उनको हमारा दुख दिखाई पड़ जाएगा। और जब आपको पैसे वालों का दुख दिखाई पड़ जाएगा, आपको लगा भाई इनके पास इतना पैसा, अरबों रुपया, ये दुखी है, इसका मतलब पैसा दुख दूर नहीं कर सकता। इसलिए पैसे वालों ने, पद वालों ने एक शब्द बनाया, प्रोटोकॉल। नेताजी बिजी हैं। कहाँ बिजी है वे? पढ़ना इनको आता नहीं, चेस खेल नहीं पाते, जिंदगी भर गुल्ली डंडा खेले हैं, फाइल दस्तखत करना इनको आता नहीं। कहाँ बिजी है वे? मीटिंग चल रहा है, कौन आया है, किसी गाड़ी बाहर तो खड़ी नहीं है। भाई कोई आईएएस अधिकारी बिजी है तो समझ में आता है, हो सकता किताब पढ़ रहा हो। नेताजी ये कहाँ बिजी है? जिंदगी भर गोली खेले, गुल्ली डंडा खेले, गोल्फ तो जाते नहीं खेलने, ये कहाँ बिजी है? नेताजी कहाँ बिजी है? लेकिन ये शब्द इसलिए बनाया गया है कि बिना पैसे वाले पैसे वालों का कष्ट ना देख पाए और उनका ये भ्रम बना रहे कि पैसा आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। नहीं चचा, ज्ञान आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन
लेकिन आप जितने लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, और कहाँ गई भाई, फोन देना जरा मेरा, तो आप इस नंबर पे आ सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग, बहुत सारे लोग आए, बड़े भाई मुझसे काउंसलिंग कर रहे हैं, तो काउंसलिंग में आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेगा, सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं, और काउंसलिंग कर लोगे जीवन बदल जाएगा। और ये कह रहे, बहुत लोग कह रहे पैसा ले रहे हैं काउंसलिंग का, हाँ नहीं तो 2000 लोगों की काउंसलिंग कौन करेगा? अगर डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो 50 लोग वैसे बैठे रहेंगे कि भैया पेशाब से धुआं निकल रहा है, है? क्यों? क्या ख्याल है? तो मैं फोन नंबर लिख देता हूं, हाँ, 9217046989, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जीवन में संकट चल रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में संकट चल रहा है, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कहानी नहीं सुनानी है, 10 मिनट। जय हिंद, जय भारत।